लेकिन याद रखना एक दिन अवाम का भी आता है, वो दिन दूर नहीं है जब तुम कुछ कॉल लेके हमारे पास ही आओगे कि वोट हमें चाहिए। कहाँ से लोगे वोट? कौन देगा तुम्हें वोट? नहीं मिलेगा तुम्हें वोट कहीं से भी। हम टैक्स देती है, लेकिन जो टैक्स देती है उन्हीं के ऊपर ये सारे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और खुदकुशियों पे अवाम को मजबूर कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल है कि या तो हम अपनी गाड़ियां बेचें और इनके शाही खर्चे पूरे करने के लिए हम अपनी कुर्बानियां, हमारी खाल तक उतार दी है इन लोगों ने। 18,000 बिल आ गया, वो पे किया, अब किराया पे करना है, अब पेट्रोल का ये हाल है। हमारे तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। यकीन करें इससे गंदा, इससे नकारा निज़ाम आज तक हमने ना कभी सोचा, हमें ख्वाब में भी नहीं ख्याल था ये कि कभी हमारे साथ इस तरह का जुल्म किया जाएगा। ये जुल्म इनकी इंतहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत ने महंगाई का बम तो लोगों पे गिराया ही हुआ था, लेकिन अवाम पे अब पेट्रोल का बम भी गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब शहरी परेशान हैं, उनके क्या तासुरात है, क्या वो कहना चाहेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, फिर भरवाने आए हैं? क्या करें, ये तो मजबूरी है, लेकिन ये अभी बिजली की प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज की थी और ये महंगाई पहले ही सत्यानाश किया हुआ था, ऊपर से ये जो पेट्रोल पंप गिरा दिया है तो ये समझे जान निकालने वाली बात है अवाम की। यानी खुद ये याशियाँ कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये हशर उन्होंने किया हुआ है पेट्रोल पंप के हवाले से। तो अब ये पीडीएम की हुकूमत जा रही है, जाते जाते ये हशर कर रही है, तो यानी इनको बिल्कुल परवाह ही नहीं है कि अब अच्छा एक बात देखें, इनके जो खुद के शाही खर्चे हैं कि ये 1,90,000 सरकारी मुलाजमी को यूनिट भी मुफ्त दे रहे हैं और जो 15 लाख 20 लाख जिनकी तनख्वाह है उनको पेट्रोल भी मुफ्त है। तो ये मुफ्त उन लोगों के लिए होने चाहिए या हम लोगों के लिए होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये सब सारी फैसिलिटीज जो है अवाम को प्रोवाइड करनी चाहिए। अवाम टैक्स देती है, लेकिन जो टैक्स देती है उन्हीं के ऊपर ये सारे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और खुदकुशियों पे अवाम को मजबूर कर रहे हैं। ये तो अब ये जो स्टंट किया ना, ये क्या कहें इसको, कि 20 रुपये अचानक से पेट्रोल, अब जाइए पेट्रोल जो महंगा हुआ, क्या होगा, क्राइसिस आएगा, प्राइसेस हर चीज की बढ़ जाएंगी। तो ये तो क्या कहें इस वाले। और शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा जी, बताएं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पहले उसने कहा था जी मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं अट्टा पूरा करूंगा, उसने हमारे कपड़े बेच दिए, अपने नहीं बेचे। उनकी सही खर्चियाँ, उनके ये प्रोटोकॉल, अब पहले बिजली का बम, अब पेट्रोल का बम। हम गरीब आवाम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? गुजर बसर कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है। अब तो हम एंड हो गई हमारी। ऐसी है जी, लोग कह रहे हैं कि अब अल्लाह ही हाफिज है। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी जी, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है कैसे उसको बर्दाश्त करेगी आवाम? ये जो इस वक्त ये इजाफा किया है इन लोगों ने, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब ये सूरत हाल है कि या तो हम अपनी गाड़ियां बेचें और इनके शाही खर्चे पूरे करने के लिए हम अपनी कुर्बानियां, हमारी खाल तक उतार दी है इन लोगों ने। और जो इन लोगों ने अपना, इनका जो निज़ाम है वो वैसे का वैसा ही है, इनके शाही प्रोटोकॉल, इनके अय्याशियाँ, इनका सारा कुछ वैसे का वैसा है और गरीब आवाम जो है ना वो मर चुकी है। यकीन करें इस वक्त लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब पिछले दिनों ये ओवर ब्रिज से बंदे ने छलांग लगाई सिर्फ इसी वजह से कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस वक्त हालात इतने सख्त हो चुके हैं कि हमारी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। हम सोच रहे हैं कि आखिर हमारे लिए कौन मसीहा आएगा, कौन आके हमें हमारे इस मामला से, हमें इस परेशानी से निकालेगा। हमारी तो समझ से बाहर है। ये इस वक्त जो महंगाई इन लोगों ने आखिर में आके, बिल्कुल एंड पे आके की है, इसमें गैस महंगी कर दी इन लोगों ने, बिजली महंगी कर दी और आखिरी ये जो है वो पेट्रोल भी महंगा कर दिया। खाने पीने की अशिया तो गरीब बंदे के वैसे ही पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। यकीन करें इससे गंदा, इससे नकारा निज़ाम आज तक हमने ना कभी सोचा, हमें ख्वाब में भी नहीं ख्याल था ये कि कभी हमारे साथ इस तरह का जुल्म किया जाएगा। ये जुल्म इनकी इंतहा है और ये हकीकत है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। याद रखना हुक्मरानों, ये दुनिया में तो तुम लोग मजे कर लोगे, मान लेते हैं तुम ठीक हो कि कर ले तुम लोगों ने मजे, लेकिन आखिरत में इसका जवाबदेह होना होगा। जिन गरीबों के खून पसीने की कमाई को तुम याशियों में लगा रहे हो, अपने खर्चियों में, शाह खर्चियों में लगा रहे हो, एक दिन आएगा तुम्हें इन चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। कब तक चुप करवाओगे? कैसे कैसे नहीं चुप करवाया तुम लोगों ने अवाम को। लेकिन याद रखना एक दिन अवाम का भी आता है, वो दिन दूर नहीं है जब तुम कुछ कॉल लेके हमारे पास ही आओगे कि वोट हमें चाहिए। कहाँ से लोगे वोट? कौन देगा तुम्हें वोट? नहीं मिलेगा तुम्हें वोट कहीं से भी। और याद रखो, जो चाहे वो कर लो, जिसको साथ मर्जी मिला लो, जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कामयाब कभी नहीं होगे। और याद रखना कि एक दिन आएगा जब तुम लोग हिसाब दोगे और ये हिसाब हम तुम्हारी गिरबान पकड़ के लेंगे। हमें मार दिया गया, गरीब अवाम को मार दिया गया। ये
ये देखिए जी, शहरियों का यही कहना है कि लोग कैसे गुजर बसर करें। पहले आप लोगों ने बिजली महंगी की, आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, जिंदगी यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए जो जो चीजें थी वो आप लोग सब चीजें आवाम की पहुंच से दूर कर चुके हैं। तो आप लोग इन लोगों को बता दें कि ये लोग अपना गुजर बसर कैसे करें। क्या आप लोगों ने आवाम के सब्र का यूं ही इम्तिहान लेते रहना है? IMF के साथ सब्सिडी तो आपने पेट्रोल पे दे दी, ये जो वुजरा की अयाशी है इन पे क्यों नहीं आप सब्सिडी देते? इन लोगों को रिलीफ चाहिए ना। आम लोग ये टैक्स भी दे रहे हैं और ये जलील भी हो रहे हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है कि होश के नाखून ले और इन आम शहरियों के लिए कोई इनके लिए रिलीफ पैदा करे ना। इनके लिए रिलीफ पैदा होने चाहिए, टैक्स भी ये दे और जलील भी ये लोग हों। इनकी तनख्वाहें देख ले, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह है और 18-18 हज़ार बिल आ गए हैं। तो ये लोग कैसे पूरा करेंगे? आप लोग तो शाही खर्चे कर रहे हैं, आप लोग तो हुकूमत के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग खुद कमा के कर रहे हैं उनकी जिंदगी कितनी गुजर बसर खराब हुआ पड़ा है, इन लोगों को भी देखे। हुकूमत खत्म होने में चंद दिन रह गए हैं और आप लोग जाते जाते अवाम को जितना जलील कर सकते हैं आप कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बारी अवाम जो है अपना फैसला अपने वोट से सुनाएगी, किसी बिरयानी की प्लेट पे नहीं सुनाएगी। तो अब अपने हक के लिए आप लोगों को खुद उठना है, खुद आवाज उठानी है, वरना ये हुक्मरान आपको ऐसे इस्तेमाल करते रहेंगे।